मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यकीनन आप ये जानते होंगे कि मुख्तलिफ कौमों पर अजाब किस वजह से आया था, मगर आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 200 के करीब ऐसे हाजी भी थे जिन पर हज के दौरान अजाब आया। इन हाजियों पर क्यों अजाब आया और ये अजाब क्या था, किस नौयत का था, ये मुकम्मल तफसील जब आप जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि ऐसी बातें क्यों छुपी हुई रह गईं और क्यों इन बातों पर बात नहीं की जाती रही। ये निहायत अहम वीडियो है, इसलिए दोस्तों स्किप किए बिन मुकम्मल देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस निहायत अहम वीडियो का। प्यारे दोस्तों, अगर आप तारीख उठाकर देखें तो कोई कौम ऐसी नहीं मिलेगी जिन पर अल्लाह ने अपना पैगंबर ना भेजा हो, जिनकी रहनुमाई ना की हो या जिन्हें अपना पैगाम ना पहुंचाया हो। दोस्तों, सब कौमों पर अल्लाह के प्यारे बंदे हिदायत लेकर आते रहे। उन कौमों ने वक्ती हिदायत तो पाई और बाद में फिर भटक गईं और गैर अल्लाह की परस्तिश और कुफर में मुब्तला हो गईं। बुत परस्ती और दीगर अवामिल उनको राह रास्त से भटकाते गए। दोस्तों, अगर आप दीन इस्लाम को देखें तो आज तक शैतानी अवामिल रहे हैं इस दीन के पैरोकारों को भी भटकाने में, मगर ये अलग बात कि इस दीन के पैरोकार भटके जरूर हैं मगर शिर्क जैसे गुनाह में मुलव्वस नहीं हुए। मगर दोस्तों, फिर भी कुछ गिरोह ऐसे थे जो अनजाने में गैर अल्लाह की अमदाद लेने लगे और अनजाने में दीन इस्लाम से खारिज होते गए और वो जान ही नहीं पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, बहुत सालों पहले का वाकया है। अफ्रीका के तकरीबन 200 मुसलमान हज के लिए खाना काबा आए थे, मगर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इन लोगों का हज कबूल ना किया बल्कि इन पर अपना अजाब ऐसा नाजिल फरमाया कि दूसरों के लिए इनको इबरत बनाकर रख दिया। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब लोग काफिलों की सूरत हज के लिए सफर करते थे और तब ना मीडिया था और ना ही सोशल मीडिया। कैसे वाकयात आम लोगों तक पहुंच पाते, इसलिए इस वाकये का जिक्र अफ्रीका की कुतब में जरूर मिलता है। प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ये लोग अफ्रीका से एक ही कबीले से ताल्लुक रखते थे और हज के लिए खाना काबा आए थे। हज के मुख्तलिफ अरकान जब ये अदा कर चुके तो कुर्बानी के लिए वक्त आया। दोस्तों, अजीब बात ये हुई कि इनके खरीदे हुए जानवर कुर्बानी से पहले अचानक मरने लगे। चेक करने पर पता चला कि ये एक रात पहले किसी जानवरों की वबा का शिकार हुए थे। मगर दूसरी अजीब बात ये थी कि सिर्फ इन्हीं अफ्रीकन मुसलमानों के जानवरों पर ये वबा असरअंदाज हुई थी, जबकि दूसरे हुजाज इकराम के किसी जानवर पर ऐसा कुछ ना हुआ था। मगर दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन चंद अफ्रीकन मुसलमानों से अल्लाह ताला नाराज हैं और इनके जानवरों की मौत खुल्लम खुला सबको बता रही है कि इनका हज कबूल नहीं किया गया। दोस्तों, अभी यही मुअम्मा हल नहीं हो पाया था और इसी बात को लेकर दूसरे हुजाज इकराम में चहमगोइयां हो रही थीं कि एक और अजीब बात रूनुमा हुई और वो ये कि उसी रात वो अफ्रीकन लोग बीमार हो गए और उल्टियां करने लगे। सब लोगों को तिब्बी इमदाद दी गई मगर वो चंद घंटे में ही शदीद बीमार हो चुके थे। सबके जिस्मों पर अजीब पीप वाले दाने बनने लगे जिनसे ताफन उठ रहा था और एक रात के बाद ही सब मरने लगे और कुछ घंटों में उन सब की मौत हो गई। दोस्तों, ये अपनी नौयत का अजीब वाकया था और आज से पहले सऊदी अरब में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने इन अफ्रीकन की ऐसी मौत देखी तो पुरतजस्सुस हो गए कि ऐसा सिर्फ इन्हीं के साथ क्यों हुआ, और वो भी तब जब ये हज जैसे मुकद्दस फरीजे के लिए यहाँ आए थे। पहले इनकी कुर्बानी के जानवरों का ऐसे मरना और फिर इन सब की ऐसी दर्दनाक मौत सबकी समझ से बाहर थी। इनके मुल्क से राब्ता किया गया और तहकीक करने पर पता चला कि इन लोगों का कबीला तो मुसलमान हो गया था, मगर एक चीज जो इनके कबीले वालों ने अब तक तर्क नहीं की थी और इनके आबाओ अजदाद से वो इनके साथ चलती आ रही थी और मुसलमान होने के बाद भी इसको जारी रखा गया था, वो चीज थी काला जादू। काला जादू या जादू कुछ भी कह लीजिए, इनके कबीले वाले ये जादू लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। तावीज और अमलियात से लोगों के काम करते थे। हालांकि दोस्तों, एक बात का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है कि तावीज या ऐसा कोई भी अमल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और ना ही बताया और ना ही ऐसा कोई हुक्म दिया गया। और अगर इस तावीज
को नूरानी भी कह दिया जाए तो एक तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, दूसरा इसका मतलब कि अल्लाह ताला की जात से मदद मांगने या उस पर यकीन करने की बजाय आप लोग एक कागज के टुकड़े पर यकीन कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का शिर्क में आएगा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े में तो इबरत है ही, मगर तारीख उठा लें, ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो हमारे लिए इबरत का बायस हैं, मगर सोचने की बात है कि हमने इन वाक़यात से इबरत हासिल नहीं की और हमें ये सोचना पड़ेगा कि अनजाने में कहीं हमसे भी गलतियां तो नहीं हो रही, कहीं अनजाने में हम गैर अल्लाह से मदद तो नहीं तलब कर रहे। दोस्तों, हो सके तो जरूर सोचिएगा। दोस्तों, अगर आप तारीख़ आलम पर नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के जवाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह ने किसी कौम को यकदम सवाल पजीर नहीं किया और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सके और इनको नसीहत कर सके। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से हलाक किया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं, जिनके जरिए से इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है जहां उसे आजमाया जाएगा और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया की सजा और जुज़ा के फैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे वो नेक या बद, इसके मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला होगा। कुरान में इस बात को यूं बयान किया गया है, इरशाद बारी ताला है कि जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है और वो गालिब और बख्शने वाला है। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की अतात की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशाने इबरत बना दिया। दोस्तों, पिछली अंबिया की कौमों पर जितने भी अजाब आए वो सब इनकी नाफरमानी की वजह से आए, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या इबादात की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशाने इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में ऐसे कई मुकामात मौजूद हैं जहाँ उनके आसार नुमाया हैं और इन अजाबात का इकरार जदीद साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अज़ाब खुदाबंदी की लपेट में आए वही बातें आज हमारे मुआशरे में भी नुमाया हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक में दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआए मुबारक से आज हम पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज हैं। आज के इस मुआशरे में हमारी अनगिनत मुआशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्ल गारत का फैलना, झूठ, गीबत, चोरी, मकारी और खुद गर्जी का फैलना, ये सब कुरान और इसके अहकाम से दूरी की वजह है। दोस्तों, आज हमने कुरान के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया और जनाब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका के दामन से हम दूर हो गए हैं। एक वक्त था जब मुस्लिम कौम मुआशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा थी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, और गैर मुस्लिम अक़वाम इनकी इस खुशहाल जिंदगी पर रश किया करते थे और मुसलमानों के तहजीब और तमद्दन पर फख्र किया करते थे। अगर आज हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और सहाबा इकराम की जिंदगी को अपने लिए मशाल राह बना लें तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम कौम फिर से एक खुशहाल जिंदगी की मोड़ पर होगी। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।